अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम ऑनलाइन क्लासेस में मिल्लत कॉलेज की तरफ से आपको वेलकम करते हैं। मैं आपको जनरल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल का आगाज करते हैं। रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल बेसिकली है क्या, हम किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, जो उसका आंसर आता है वो हमारे पास रूट्स कहलाते हैं। अब हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहां पे मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम दो मेथड यहां डिस्कस करेंगे। बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आएगा, सॉल्यूशन आएगा, वो उसके रूट्स कहलाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ही आपसे पूछे, कोई भी वो लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल भी हो सकता है। तो रूट्स निकालने कैसे हैं बेसिकली वो चीज हम सीखते हैं। तो आप सिर्फ सिंपल पे ही रहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स कैसे निकालते हैं, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी मसावत जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है? a x रेज की पावर 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और यहां पे एक कंडीशन होती है, a इज इक्वल टू नॉट 0, a 0 के बराबर नहीं हो सकता। वो कंडीशन हम किस लिए लिखते हैं? अगर a को हम 0 के बराबर ले लेंगे तो वो हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल नहीं होगी, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इस वजह से हम यहां पे एक कंडीशन लिखते हैं कि a इज इक्वल टू नॉट 0, a 0 के बराबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें b की वैल्यू 0 हो वो हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यानी कि ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मगर यहां पे b की वैल्यू अगर हम लेना चाहें तो वो क्या होगी? 0 होगी और ये प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, x रेज की पावर 2 माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक मसावत दे दी है हमें। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो यहां पे अब a, b और c की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं? a x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास a की वैल्यू कहलाती है, जो x के साथ वो b की वैल्यू होती है और जो बगैर x की वैल्यू होती है वो c की वैल्यू है हमारे पास। अब यहां पे आप सीख चुके हैं कि a की वैल्यू कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, b की वैल्यू कैसे निकालते हैं और c की वैल्यू कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहां पे हमने a, b और c की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। इस फार्मूले में हम b, a और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां से x का आंसर निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस इंटू माइनस 6, ये माइनस फार्मूले वाला, और b की वैल्यू माइनस 6 थी, मैंने यहां पे माइनस 6 लिख दिया। प्लस माइनस
b का स्क्वायर है तो -6 है b की वैल्यू, -6 स्क्वायर, -4 a की वैल्यू 1 है, मैंने यहां पे 1 लिख दिया, c की वैल्यू 5 है, मैंने यहां 5 लिख दिया, ओवर 2a, a की वैल्यू 1 है, मैंने यहां 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो x इज इक्वल टू 6, ये माइनस 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 के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36, -4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 5 जा 20, तो मैंने यहां 20 लिख दिया, ओवर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट 6 एज इट इज प्लस माइनस 36 में से 20 निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 16 स्क्वायर रूट ओवर 2a। यहां पे 16 का मैंने स्क्वायर रूट लिया, 6 एज इट इज प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट लिया, आंसर क्या है हमारे पास 4 ओवर 2। अब यहां पे x के दो आंसर हमारे पास है, एक प्लस और एक माइनस। अब इस टर्म को एक दफा प्लस की फॉर्म में लिख देंगे और एक दफा माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 6 प्लस 4 ओवर 2, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 ओवर 2। 6 और 4 को प्लस किया, आंसर क्या आया 10 ओवर 2, और 6 में से 4 निकाल दिए, आंसर क्या आया 2 ओवर 2। 2 को 5 पे डिवाइड किया, 2 5 जा 10, आंसर क्या आया 5। 2 को 2 से काट दिया, 2 1 जा 2, तो आंसर क्या आया 1। हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आया 1 5। ये जो आंसर आया है इसे रूट्स कहते हैं, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमारे पास यहां पे अब नेक्स्ट हमारे पास 1 and 5 आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 1 और 5 रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसको हमने सॉल्व किया है। तो ये आज हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अब दो मेथड हम यहां पे सीख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम रूट्स कैसे निकालते हैं। तो यहां पे जो आंसर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इसके रूट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब जो सेकंड मेथड मैं आपको सिखाऊंगा वो है हमारे पास कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस के लिए एक नोट है हमारे पास, द सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन आर कॉल्ड इट्स रूट्स, यानी कि द सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वेशन, हम किसी भी मसावात को हम हल करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, उसके रूट्स कहलाएंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके मिनिमम 2 रूट्स होंगे, यानी कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो उसके रूट कितने होंगे, 1। इससे हमें अंदाजा हो गया कि जितने डिग्री की हमारे पास पॉलिनोमियल होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 9y रेज की पावर 2 माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में असूल क्या होता है, हमने 9y को यहां पे जो फर्स्ट वैल्यू है इसको लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मैं 9y स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर हमारे पास क्या आएगा 9y स्क्वायर। अब दरमियान वाले हिस्से को, दरमियान वाली टर्म को 2 हिस्सों में इस तरह से तकसीम करेंगे कि अगर उन 2 नंबर्स को हम ज़रब दें तो हमारे पास आंसर 9y स्क्वायर आना चाहिए, और अगर उन 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो दोबारा हमारे पास आंसर -6y आना चाहिए।
तो फैक्टराइजेशन का असूल क्या है, हम हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व कर सकते हैं, मगर हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं कर सकते। फैक्टराइजेशन के लिए कुछ मखसूस क्वेश्चंस हैं जिनको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा दरमियान वाले हिस्से को दो हिस्सों में इस तरह से ब्रेक करेंगे कि अगर इन दो नंबर्स को हम ज़रब दें तो हमारे पास आंसर 9y² आना चाहिए, और अगर इन दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर -6y आना चाहिए। अब नेक्स्ट मैंने यहां से 3y को कॉमन ले लिया, यहां पे वैल्यू क्या रह गई 3y। अब अगर मैंने 3y को कॉमन ले लिया तो यहां पे वैल्यू क्या बच जाएगी 1, 3y निकाल लेंगे तो यहां पे -1। यहां से मैंने क्या किया, -1 को कॉमन ले लिया, यहां पे वैल्यू क्या बची 3y। यहां से -1 को कॉमन लिया तो -1, यहां -1 क्यों लगाया है मैंने, अगर मैं इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां पे दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए। अब इसमें और इसमें 3y -1 कॉमन है तो मैंने इसे कॉमन ले लिया, और बाकी फैक्टर क्या बच गया 3y -1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, दो फैक्टर्स आ गए, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर ले लेंगे। मैंने यहां पे 3y -1 इज इक्वल टू 0 ले लिया, इसी तरह 3y -1 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। ये -1 था, इस तरफ आके +1 हो गया, इसी तरह ये -1 था, इस तरफ आके +1 हो गया। नेक्स्ट, अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होता है, तो मैंने 3 1 पे जाके डिवाइड हो गया, तो y का आंसर हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल टू 1/3, y इज इक्वल टू 1/3। तो इसके रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स इसके क्या होंगे 1/3 रूट ऑफ 9y² -6y + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक ही रूट इसका हमारे पास आया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रैशनल रूट्स। आज हमने दो टॉपिक्स डिस्कस करने थे। फर्स्ट हमने डिस्कस किया है रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, और सेकंड है हमारे पास रैशनल रूट्स। अब रैशनल रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्क्रिमिनेंट क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारी स्क्रीन पे है डिस्क्रिमिनेंट, तो इसकी डिफाइन थोड़ा सा इसका बेसिक्स डिस्कस करते हैं। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन b² -4ac विच इज कॉल्ड इट्स डिस्क्रिमिनेंट। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है क्या, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² -4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट को डिस्कस करने से पहले दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। रैशनल रूट्स को डिस्कस करने से पहले डिस्क्रिमिनेंट में दो वैल्यूज हैं। अगर तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है क्या b² -4ac इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। अगर b² -4ac ग्रेटर देन 0 हो और उसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर हो, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रैशनल रूट्स कहलाएंगे। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं b² -4ac को, और इसका आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल रूट्स कहलाएंगे। इफ b² -4ac इज इक्वल टू नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर हमारे पास
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इरेशनल, तो रूट्स इरेशनल होंगे। यानी कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर है, रूट्स रैशनल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो रूट्स रैशनल होंगे। अब रैशनल और इरेशनल की दो एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब मैंने अभी आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कैसे वैल्यू निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का आंसर कैसे निकालते हैं, x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट हो वो a की वैल्यू है, जो x के साथ हो वो b की वैल्यू है और जो बगैर x के हो वो c की वैल्यू है। यहां हम साइन भी साथ लिखेंगे, अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका साइन कोएफिशिएंट का साथ उसके लिखते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू माइनस 16। 5 का स्क्वायर हमने लिया 25, 4 माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को अगेन 16 से मल्टीप्लाई किया 256। अब इन दो नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया 281। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब इसको मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूं कि इसको सिंपल चेक करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास एक टेक्निक है। वो क्या है कि हमने यहां पे जो आंसर है इसका स्क्वायर रूट ले लें। मैं अगर इसका 281 का स्क्वायर रूट लूंगा, अगर तो हमारे पास आंसर कंप्लीट नंबर आ जाए तो वो हमारे पास उसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं और वो डेसिमल में, नंबर डेसिमल में चला जाए तो इसका मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 281 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये डेसिमल में चला जाता है, तो इसका मतलब इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो है मगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो रूट्स आर रैशनल, तो रूट्स हमारे पास इरेशनल रूट्स कहलाएंगे। अब आपने चेक कर लिया कि डिस्क्रिमिनेंट से हम रैशनल और इरेशनल रूट्स कैसे चेक करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया कि रैशनल रूट्स कैसे चेक करते हैं और एक आपको करवा देता हूं कि रैशनल रूट्स कैसे चेक करेंगे। तो हमारी स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया है x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, जो x के साथ कोएफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है और जो बगैर x के होता है तो यहां पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू 3। तो यहां पे हमारे पास ये वैल्यूज आ गई a, b और c की। नेक्स्ट हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू यहां पे हमारे पास क्या है माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी। अब 7 का स्क्वायर लिया 49, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24। तो 49 में से 24 को निकाल देंगे, आंसर क्या आया 25। अब 25 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो ये हमारे पास आंसर दे रहा है 5, यानी कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है डेसिमल में, आंसर नहीं जा रहा
तो ये हमारे पास क्या होगा 5 स्क्वायर। अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, रूट्स क्या होंगे, द रूट्स आर रैशनल, तो रूट्स इसके रैशनल रूट्स कहलाएंगे। तो आज हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किए, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, रैशनल रूट्स क्या है। तो इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करें, इनकी क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आपको असाइन कर दूंगा, वो आप सॉल्व करें। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं।